जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सरहद सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि एक थिएटर का मंच बन जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की अटारी वाघा बॉर्डर की, जहां हर शाम को दुनिया का सबसे अनोखा सैन्य समारोह होता है। ये देशभक्ति, एक तरह की प्रतिद्वंद्विता और उम्मीद की एक ऐसी मिलीजुली कहानी है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये जो बात है ना, ये इस जगह की पूरी आत्मा को जैसे पकड़ लेती है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर एक ही समय में दो देश जो हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो इतनी नफरत और इतना भाईचारा दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। चलिए आज इसी उलझे हुए लेकिन बेहद दिलचस्प रिश्ते की परतों को खोलते हैं। हाँ, ये कोई वीरान कंटीली तारों वाली सरहद बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक डेस्टिनेशन बन चुकी है। और इसकी वजह है वो रोजाना होने वाला एक शानदार समारोह। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस रोजाना के देशभक्ति भरे नज़ारे में होता क्या है। वो क्या चीज़ है जो हजारों लोगों को हर शाम यहां खींच लाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप हजारों की भीड़ में बैठे हैं। एक तरफ से भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद की जोरदार आवाजें आ रही हैं। हवा में गर्व और जोश का ऐसा तूफान है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस पूरे शो के जो सितारे हैं, वो हैं ये सैनिक। भारत की ओर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान अपनी शानदार कलगी वाली वर्दी में, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स। दोनों ही फोर्स इस समारोह को किसी सैन्य ड्रिल से कहीं ज्यादा एक कला की तरह पेश करते हैं। इस समारोह का एक ऑफिशियल नाम भी है, इसे बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये एक पूरी कहानी की तरह है जिसके हर कदम और हर इशारे का एक गहरा मतलब होता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सब कुछ एक तय तरीके से होता है। सबसे पहले सैनिकों की एक बहुत ही जोशीली परेड होती है जिसमें पैर लगभग सिर तक उठाए जाते हैं। फिर जैसे ही सूरज ढलता है, दोनों देशों के झंडे बिल्कुल एक साथ पूरे सम्मान के साथ नीचे लाए जाते हैं। इसके बाद होता है एक मजबूत हैंडशेक जो एक पल के लिए सहयोग का प्रतीक बन जाता है। और आखिर में वो भारी भरकम लोहे के गेट रात के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, ये रोजाना का नज़ारा मौसम के साथ अपना समय थोड़ा बदलता है। सर्दियों में सूरज जल्दी ढलता है तो समारोह शाम के 4:15 बजे शुरू हो जाता है, जबकि गर्मियों में ये 5:15 बजे होता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई कैसे। मतलब क्यों दो देश जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो हर रोज ये सब करते हैं। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है विभाजन की कहानी में। देखिए, 1947 से पहले अमृतसर और लाहौर तो जुड़वां शहरों जैसे थे, एक ही पंजाब का दिल। लेकिन फिर विभाजन की एक लकीर ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसी तनाव भरे माहौल के बीच 1959 में एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लिया गया। दोनों सरकारों ने मिलकर इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह को शुरू किया ताकि दुश्मनी के बीच भी बातचीत का एक छोटा सा रास्ता तो खुला रहे। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये बॉर्डर उस ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड पर है जो सदियों से इस पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ती आई है। तो ये लकीर एक ऐसी सड़क पर खींची गई जो खुद एक साझा विरासत का प्रतीक है। और यहीं आके ये कहानी सबसे ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। ये एक ऐसा मंच है जहां नफरत और भाईचारा दोनों एक साथ जैसे नाचते हैं। आखिर ये अनोखा मिश्रण मुमकिन कैसे है? यहां देखिए, एक तरफ सैनिकों की आक्रामक परेड और ऊंची ऊंची किक्स, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही हो। दर्शकों का शोर भी इसी होड़ को और हवा देता है। लेकिन अगले ही पल झंडों का बिल्कुल एक साथ उतरना और वो सदा हुआ हैंडशेक सब कुछ सहयोग और सम्मान की भावना से भर देता है। और शायद इस रिश्ते का सबसे मीठा पहलू है मिठाइयों का लेन देन। ईद हो या दिवाली या फिर दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस, सैनिक सरहद पार एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं। ये एक छोटा सा इशारा है जो याद दिलाता है कि राजनीतिक कड़वाहट के परे भी एक इंसानियत का रिश्ता हमेशा से रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब है क्या? क्या ये सिर्फ एक टूरिस्ट शो है? नहीं, अटारी वाघा बॉर्डर सिर्फ एक जमीन पर खींची लकीर नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये जगह भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की एक जीती जागती मिसाल है, जिसमें गुस्सा भी है और अपनापन भी, कड़वाहट भी है और एक साझा इतिहास भी। ये समारोह हर शाम हमें याद दिलाता है कि चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं, जड़ें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और शायद इसीलिए जो भी इसे एक बार देख लेता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता,
क्योंकि ये सिर्फ एक परेड देखना नहीं है, ये उम्मीद, गर्व, गुस्सा और अपनेपन जैसी कई भावनाओं को एक साथ महसूस करने जैसा है। तो आखिर में एक सवाल, ये समारोह क्या है? हर रोज विभाजन के जख्मों को खुरेदने का एक तरीका, या फिर उस साझा अतीत की एक मजबूत याद जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता? शायद इसका जवाब है कि दोनों ही हैं।